लोकतंत्र में किसी भी समाज की हैसियत उसकी जनसंख्या के आधार पर तय होती है और जब बात झारखंड की हो तो जो यहाँ आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है उन्हें ही सत्ता की कुर्सी संभालने का मौका मिलता है। इस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों को लुभाने के प्रयास में जुट गई हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय अब समझने लगे हैं कि उन्हें केवल लुभाने के लिए चुनाव के समय वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बाकी समय में उनकी किसी को कोई चिंता नहीं। इसी कड़ी में अब की बार घटवार समाज के लोगों ने मतदान न करने का फैसला किया है। हालांकि उन्हें अब तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है और यही इनकी मांग भी है। झारखंड भर में घटवार समाज की जनसंख्या करीब 35 लाख है। बताया जाता है कि 1952 से पहले घटवार एसटी सूची में शामिल थे, लेकिन 1952 के बाद इन्हें एसटी के सूची से बाहर कर दिया गया और 1956 में इन्हें पिछड़ी जाति एनेक्सर 2 में डाल दिया गया। इस लिहाज से देखें तो राज्य में कुर्मी एकमात्र ऐसा समुदाय नहीं है जो आदिवासी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है, बल्कि ऐसे कई समाज हैं जो काफ़ी समय से आदिवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घटवार समाज की ये मांग काफ़ी पुरानी है। इस समाज के लोग पिछले 6 दशकों से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कई सरकारें आई और गई पर आरक्षण नहीं मिला। इन्हीं बातों से नाराज होकर हाल ही में दुमका के सरैया हाट में समाज के महाबैठक के तहत पूरे समाज के लोगों ने 2024 के चुनाव में मतदान का बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसे लेकर धनबाद जिला घटवार महासभा ने भी वोट बहिष्कार करने का फैसला किया है। यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 35 लाख लोग वोट नहीं करेंगे। इससे चुनावी समीकरण पूरा का पूरा बदल सकता है। इसका प्रभाव हम साल 2019 में हुए आम चुनाव से बेहतर रूप से समझ सकते हैं। उस समय भी राज्य के कई आदिवासी समुदायों ने या तो वोट का बहिष्कार कर दिया था या फिर किसी प्रत्याशी को चुनने के बजाय नोटा का बटन दबाना मुनासिब समझा। इससे प्रत्याशियों की जीत हार में मामूली अंतर देखने को मिला। राज्य में ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासियों का वोट निर्णायक साबित होता है। इसी कड़ी में बात करें खूंटी लोकसभा सीट की तो यह सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। यहाँ के अधिकतर वोटर भी आदिवासी हैं। तब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी थे। उन्होंने सिर्फ 1445 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। एक कारण तो ये था कि उनके और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन दूसरा सबसे अहम कारण ये था कि यहाँ के करीब 8,32,000 वोटरों में से 21,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का बटन दबाया। मतलब इन 21,000 वोटरों को किसी भी प्रत्याशी पर भरोसा नहीं था। देखा जाए तो नोटा सपोर्ट करने वाले मतदाताओं की संख्या अर्जुन मुंडा की जीत के अंतर से कई गुना अधिक है। अर्जुन मुंडा जहां 1445 वोटों के अंतर से जीते तो नोटा दबाने वालों की संख्या 21,000 थी। इसी तरह अगर हम एसटी रिजर्व सीट लोहरदगा की बात करें तो यहाँ से साल 2019 में सुदर्शन भगत ने चुनाव जीता था, लेकिन उन्हें भी जीत केवल 10,363 वोटों के मामूली अंतर से ही हासिल हो सकी, जबकि वहाँ नोटा दबाने वाले वोटरों की संख्या 10,783 थी। यहाँ भी जीत के अंतर के मुकाबले नोटा दबाने वाले वोटरों की संख्या ज़्यादा रही। चुनाव आयोग की वेबसाइट बताती है कि झारखंड में साल 2019 में 1,85,397 वोटरों ने किसी प्रत्याशी के बजाय नोटा पर भरोसा जताया। राज्य की सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 229 प्रत्याशियों में से 159 लोगों को उनके क्षेत्र में नोटा से भी कम वोट मिले। आंकड़ों की माने तो नोटा दबाने का चलन आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा रहा। सिंहभूम, दुमका, राजमहल जैसे एसटी रिजर्व क्षेत्रों के अलावा कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा क्षेत्र के जनजातीय इलाकों में नोटा चुनने वाले मतदाताओं की संख्या अधिक रही। इन सीटों में से सबसे अधिक नोटा का बटन दबाने वाले कोडरमा सीट से थे। यहाँ 31,164 वोटरों ने नोटा दबाना ही मुनासिब समझा। कुछ वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि यह आदिवासियों के विरोध करने का अपना तरीका है। सरकार ये समझने को तैयार नहीं है कि लाखों आदिवासी उनकी व्यस्तता और नीतियों के खिलाफ खड़े होकर वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी मानसिकता दूसरी किस्म की है। वे खामोश होकर भी अपना विरोध जाहिर करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सालों से अनसुनी कर दी जाती रही है।
खासकर अगर सिंहभूम और खूंटी सीट की बात करें तो यहाँ क्रमशः हो और मुंडा आदिवासी ब्रिटिश शासन के वक्त से ही अपने स्वशासन वाली व्यवस्था के पक्ष में संघर्ष करते रहे हैं। वे अपनी ग्राम सभा के अधिकार की आवाज बुलंद करते रहे हैं, जिसके जरिए सरकार और उनकी व्यवस्था पर अविश्वास प्रकट किया जाता है। अब वोट का बहिष्कार या नोटा का इस्तेमाल उसी अविश्वास की अगली कड़ी का हिस्सा है। यहाँ के आदिवासी बताते हैं कि उनका चुनाव से भरोसा हमेशा के लिए उठ गया है। जंगलों को रहने लायक हमारे पूर्वजों ने बनाया, किसी सरकार ने नहीं। इसलिए यहाँ के जल जंगल जमीन पर हमारा हक है। जमीन के अंदर का खनिज हो या फिर ऊपर के जंगल, ये सब आदिवासियों की संपत्ति है। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। संविधान हमें स्वशासन की इजाजत देता है, लेकिन सरकार उसे नहीं मानती। सरकार आदिवासियों के लिए काम नहीं करती, इसलिए कई लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। वहीं 70 से 80 हजार आदिवासियों ने तो वोट ही नहीं दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां कब आदिवासियों के हक अधिकार की बात करेंगी, उनके मुद्दों पर जमीनी स्तर से काम करेंगी? क्या उन्हें अब भी केवल वोटों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? और अगर ऐसा ही है तो क्या इस बार भी प्रत्याशी आदिवासियों का वोट ले पाने में विफल रहेंगे? अब जो भी होगा, लेकिन इतना तो श्योर है कि इस बार का चुनावी समीकरण बदलने वाला है। आप भी नज़र बनाए रखें, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।